हेलो एवरीवन। तो चलिए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 लेक्चर में देख लिया कि फिजिकल डिफरेंस आपको मैंने दिखा दिया था कि क्या है इन दोनों के बीच में फिजिकल डिफरेंस, है ना। सो मेटल एंड नॉन मेटल के बड़े डिटेल में हमने फिजिकल डिफरेंस की बात कर रहे थे, उसके ट्रिक भी हमने आपको दिए थे। अब हम चलिए इसी को थोड़ा सा और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसको एक फिलर्स की तरह वर्ड यूज करते हैं, एक फिलर्स की तरह हम काम में लेंगे इसको। मैं वैसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो पहले मैंने पढ़ाया था कुछ, ठीक है, उसमें कुछ एडिशन कर देता हूं कि टंगस्टन जो होता है बेटा, है ना, ये जनरली पूछे जाते हैं इसीलिए मुझे लिखना जरूरी है कि टंगस्टन जो होता है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी होती है। पूरे मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे आपने कि बल्ब में देख रखा है, ये टंगस्टन कहां देखते हो, बल्ब फिलामेंट ऐसा जो लगा रहता है बेटा इस तरीके से, वो क्या रहता है, टंगस्टन ही तो रहता है। तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। ये लगभग 3000 के आसपास में, है ना, 3400 समथिंग के आसपास में, इतना डिग्री सेल्सियस ये लगभग रहता है टंगस्टन की क्या, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसी तरीके से अगर हम किसी की डेंसिटी की बात कर लें तो पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम आपने सुना होगा, दिस इज ऑस्मियम। सो ऑस्मियम की डेंसिटी पूरे इंटायर पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 22.6। इसका यूनिट डेंसिटी का ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि मास बाई वॉल्यूम होता है। तो ये 2 चीजें आपको जरूर दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आपको पूछ लिए जाते हैं। अब मैं इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, है ना, कुछ थोड़ी सी बात कर लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ थोड़ा सा मैं हाईलाइट्स करना चाहता हूं कि जो जनरल होता है कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है। समझिए इस बात को, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है किसमें, मेटल में। यानी कि इसका मन होता है खुद का कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, और डोनेट करके ये मेटल लोग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं, स्टेबिलिटी को पा लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद। जबकि नॉन मेटल के साथ में उल्टा कंडीशन है। नॉन मेटल लोग क्या करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना ही कहलाता है बेटा क्या, ऑक्सीडेशन। खुद को क्या करते हैं ये लोग, ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। मेटल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, जबकि ये जो नॉन मेटल होते हैं अपने आप को रिडक्शन कर लेता है बेटा, रिड्यूस कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो अपने आप को ऑक्सीडेशन कर ले उसे बेटा हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो अपने आप को ऑक्सीडेशन करेगा उसका उल्टा दूसरे को कराएगा, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए एजेंट हमने रख दिया रिड्यूसिंग एजेंट। देखो एजेंट कोई भी होता है, किसी भी तरह का एजेंट हो, ठीक है, तो कोई भी तरह का एजेंट हो, एजेंट क्या करता है, एजेंट का काम होता है उस काम को दूसरे से करवाना। जैसे मान लो कि मैं एक बात करता हूं ट्रेवल एजेंट की, आपने अगर गौर किया हो बेटा तो ट्रेवल एजेंट क्या करता है ना, ट्रेवल एजेंट की बात कर लें अगर हम, तो ये क्या करते हैं कि दिन भर एक ही जगह पे खड़े रहते हैं और वो दूसरों को टिकट्स दे करके उनकी ट्रेवल फिक्स करते हैं, रोज रोज उनको ट्रेवल करवाते हैं। यानी कि खुद है ट्रेवल एजेंट लेकिन दूसरों को ट्रेवल दिन भर करवाता है, वो खुद एक ही जगह बैठा रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये रिड्यूसिंग का एजेंट है, तो दूसरों को क्या कराएगा बेटा, बोलो, है ना। तो बोला रिड्यूसेस व्हाट, अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। वही चीज तो मैंने लिखा है बेटा, देखो ये वाला अपने आप को क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो दिस इज सो सिंपल, बहुत इजी है बेटा ये।
तो ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा बेटा बोलो? ऑक्सीडाइज करेगा। और दूसरों को अगर ऑक्सीडाइज करता है तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं देने जाऊं तो मैं कहूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट किसका भैया? ऑक्सीडाइज करने का एजेंट है, यानी कि ऑक्सीडाइजेज अदर्स, ऑक्सीडाइजेज अदर्स, बट अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूसेस इटसेल्फ, रिड्यूसेस इटसेल्फ। समझ में आया? तो इस तरीके से आगे चल करके हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कि मेटल जो होता है वो होता है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, सॉरी अदर्स को रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। एंड इसी तरीके से आपको मैं टर्मिनोलॉजी आगे यूज करके बताऊंगा कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो क्यों? क्योंकि खुद को रिडक्शन करता है ये और दूसरों को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, जिसके कारण आप इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से आप मेटल एंड नॉन मेटल को कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी में आगे यूज करने वाला था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको यहीं पे बता दूं। जो जो टर्मिनोलॉजी आगे चल करके हम यूज करने वाले हैं मैं सोच रहा हूं इसी में बता दूं। अब देखिए, मैंने एम्फोटेरिक की भी बात करी है इस लेक्चर में, हमने एम्फोटेरिक की भी कुछ बात करी है, तो उसके बारे में बता देता हूं, तो थोड़ा सा समझिएगा इसको। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ये क्या होता है? वैसा कंपाउंड जो बोथ एसिड एंड बेस की तरह बिहेव करे, है ना? एक्ट एज बोथ, है ना? मतलब एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस, ये दोनों के तरह बिहेव करे, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा बोलो? एम्फोटेरिक। बहुत आसान है याद करना, मैं एक ट्रिक से आपको याद करा देता हूं कि आप याद रख सकते हो। बेचारे सब जन की इज मेकिंग सूटेबल, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, इन सभी एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो दोनों के तरह बिहेव करते हैं, एसिड एज वेल एज बेस दोनों के तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं बेरिलियम को बेचारे सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। देख रहे हो, बड़े इजी तरीके से जितने भी एम्फोटेरिक हैं बेटा वो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स हमने बताया था। तो इन जनरल आपको एम्फोटेरिक भी बता देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाला यहीं पे आते हैं। तो एम्फोटेरिक भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो एम्फोटेरिक क्या होता है ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाना चाहिए था। अब यहां पे इनके ऑक्साइड्स आप देख लोगे तो बता दोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक फिर से देने वाला हूं, और वो है इन जनरल तो आप उसके नाम से पढ़ते हो कि उसको कहते हो आप मेटेलिक सीरीज। क्या कहते हो? मेटेलिक सीरीज, या फिर आप सिंपली उसको कह देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज योर रिएक्टिविटी। मैं सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज लिखूंगा, मेटेलिक सीरीज नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें नॉन मेटल भी एसोसिएट करने वाला हूं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लेते हैं। आइए, ये रहा। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको चूंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों के रिएक्शन लिखवाऊंगा, तो मैं यहां पे दोनों ही चीजों को यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा।
लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे आलू महान, मांगे आलू महान, जानकर फेंकी कड़ी, जानकर फेंकी कड़ी, कोई नीचे सुनो, कोई नीचे सुनो, प्रभात है, कौन आया आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू फेल। तो देखिए, अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं बेटा, ये बहुत इजी है। यहां पे मैंने लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, बट मैंने कुछ नॉन मेटल को भी एसोसिएट कर लिया है ताकि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल जो दोनों होंगे ना, वो बड़े आसानी से आप देख पाओगे, कर पाओगे। तो चलो हम एक साथ ही डिस्कशन कर लेते हैं ना। तो आप सिंपली इसका हेडिंग आप रख सकते हो क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, सिंपली आप कह देना, ठीक है। अगर आपको मेटल नॉन मेटल से ऐतराज है तो आप रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज कह देना। अब देखिए यहां पे आपको जस्ट थोड़ा सा चेंज कराऊंगा 10th के लेवल पे, थोड़ा सा यहां पे 10th और 8th में ये एनसीईआरटी में गिवन है कि ये वाला जो है ऑर्डर चेंज है इसके अकॉर्डिंग। हालांकि आगे चल करके मैं कुछ आगे बताऊंगा कि फर्दर क्लासेस में ये क्या होता है, डिटेल में बताऊंगा आपको ये ट्रिक में। बस इसको एक्सचेंज कर देना है। सोडियम ऊपर है क्लास 10th और 8th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना, सोडियम ऊपर होगा और कैल्शियम नीचे होगा। तो चलिए अब बस इतना ही मेरे को बताना था, तो आप यहां पे ट्रिक लिख लेंगे यहां पे। सो लेकर बार बार, लेकर बार बार, है ना, लेकर बार बार सरकार का नाम, किसका नाम बेटा, मोदी सरकार का नाम, सरकार का नाम। क्यों? क्योंकि हालत अभी सबकी खराब है भाई, किसी के पास पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या करेगा आदमी, सरकार से ही गुहार लगाएगा। तो लेकर बार बार सरकार का नाम, बहुत बार एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सरकार को, क्या मांगे, मांगे आलू महान। महान महान आदमी लोग अब आलू मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया खाने को कुछ है ही नहीं, कोरोना ने सबको पस्त कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ये जरूरी हो गया कि अब बड़े बड़े लोग भी आलू मांगने लगे हैं। सो देख लो, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे आलू महान। वाह वाह वाह, क्या बात है। उसके बाद यहां पे देखिए, जानकर फेंकी कड़ी, जान कर, ये सेंटेंस दूसरा बनाया है लेकिन ऑर्डर कंटिन्यू है। मैंगनीज के बाद जिंक, इस तरीके से ऑर्डर पूरा कंटिन्यू है। सो जानकर फेंकी कड़ी, देखना इसको लॉजिक समझाता हूं इसका। जानकर फेंकी कड़ी, कोई नीचे सुनो, कोई नीचे सुनो, कोई नीचे सुनो, प्रभात है, प्रभात है। यहां कहने का मतलब है बेटा कि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप सोचेंगे कि मैंने क्या किया कि 3rd फ्लोर में जाकर के, बिल्डिंग के ऊपर जाकर के जानकर फेंकी कड़ी। कड़ी का कहने का मतलब है जो चेन वगैरह होता है ना, जिसपे आप साइकिल वगैरह में कहीं जाते हो या फिर कहीं ट्रैवल करते हो तो उसको बांध देते हो ना, अपने लगेज को वहां पे रिंग से बांध देते हो, तो वो जो वो होता है ना चेन, उसी को हम कह रहे हैं कड़ी। सो जानकर फेंकी कड़ी, बिल्डिंग के नीचे से जान करके फेंक दिया कड़ी। और मैं खुद चिल्ला करके कहता हूं, क्या पता है, ऊपर से 3rd फ्लोर से कहता हूं, कोई नीचे सुनो, प्रभात है। मैं कह रहा हूं कोई नीचे सुनो, प्रभात है। अगर है तो उसको बोलो कि वो हमारा जो कड़ी गिर गया नीचे, मैंने जो फेंक दिया है, वो उसको उठा करके ऊपर ले आए। तो जानकर फेंकी कड़ी, देख लो, जानकर फेंकी कड़ी, कोई नीचे सुनो, प्रभात है। उसके बाद 3rd वाला, अब देखिए पुराने जमाने में क्या हुआ करता था कि कास्ट कैसे होता था पुराने जमाने में, जो पढ़ने में तेज होता था वो पंडित ब्राह्मण कहलाते थे पहले, है ना। और जो जिस काम से जाना जाता था कास्ट,
ऐसा नहीं कि आप उस घर में पैदा हुए तो वो आप कास्ट हो गए, नहीं, पहले काम से जाना जाता था, तो काम से वो कास्ट होता था। सो कौन आया आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू फेल। कहने का मतलब है कि अब यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं, समझिए इस बात को, कि कौन आया। हम दो तीन दोस्त मिलकर के एक लिस्ट देख रहे हैं, रिजल्ट वाला लिस्ट देख रहे हैं जो रिजल्ट पब्लिश हुआ अपने स्कूल में। मैं कह रहा हूं कि कौन आया आगे लिस्ट में, भैया कौन आया आगे बताओ, है ना। सो कौन आया आगे, तो हम बोलेंगे कि कौन आया आगे, तो आगे होंगे कौन कौन, आगे होंगे कौन आया लिस्ट में बोल रहे कौन आया, तो बोलेंगे आगे होंगे कौन कौन। ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़ने में तेज है, यानी कि पंडित ब्राह्मण। पहले जमाने में पढ़ने वाले जो पढ़ाकू होते थे पंडित ब्राह्मण कहते थे उनको, बोला ना कि पहले कास्ट ऐसे होता था काम से, तो तेज है पढ़ने में तो पंडित ब्राह्मण, तो पंडित ब्राह्मण लोग टॉप करेगा। सो कौन आया आगे होंगे कौन, ऑब्वियस सी बात है पंडित ब्राह्मण। और कालू क्या हो जाएगा बेटा, फेल। कालू जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो पंडित ब्राह्मण लोग क्या करेंगे, वो लिस्ट में आगे आ जाएंगे, और पंडित ब्राह्मण आगे आ जाएंगे और कालू क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से लेकर के याद कर सकते हो कि लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे आलू महान, जानकर फेंकी कड़ी कोई नीचे सुनो प्रभात है। कौन आया आगे होंगे पंडित ब्राह्मण और कालू फेल। इसमें से सबसे मिडिल पॉइंट की बात करें बेटा, ये वाला मिडिल पॉइंट है। इन जनरल हम यहाँ पे हाइड्रोजन को मिडिल पॉइंट मान के चलते हैं, ठीक है। हम ऐसा कहते हैं कि हाइड्रोजन से जितने लोग ऊपर हैं, यानी कि जितने लोग ऊपर हैं वो सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव के तरफ कंसीडर होते हैं ये लोग। ये सभी कोई हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, जबकि ये लोग हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, कम रिएक्टिव हैं, ऐसा तो उसके नीचे है। ये लगातार एक सीरीज है बेटा, लिथियम से लेकर के मैंगनीज, मैंगनीज के नीचे से यहाँ पे जिंक क्रोमियम, ये पूरा एक सीरीज है। फिर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आयोडीन, इस तरीके से एक सीरीज है पूरा लंबा सा, ठीक है। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज बोला गया है। तो मैंने ट्रिक बताने के लिए 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन से जितने लोग ऊपर हैं वो क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव, और जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव। इस तरीके से आप बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर याद रहना चाहिए, और इसको एक्सचेंज करना कभी जिंदगी में ना भूलें, अदरवाइज बहुत पछताओगे आप। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे क्या देखते हैं, हम कहते हैं कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना, मेटल की अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ऊपर में ज्यादा होती है। ये मेटल की रिएक्टिविटी है बेटा, ये मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, है ना, मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो अगर मेटेलिक रिएक्टिविटी नीचे बात करें तो मेटल की रिएक्टिविटी नीचे जाते जाते डिक्रीज करता है मेटल की रिएक्टिविटी। सो मेटल की रिएक्टिविटी हम यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहां पे बोलेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा यहां पे, है ना, मोर रिएक्टिविटी मोस्ट। और ये मेटल नीचे नीचे जाओगे तो प्लैटिनम जो होगा, है ना, गोल्ड प्लैटिनम, ये सब प्लैटिनम सबसे लिस्ट वाला में आता है। प्लैटिनम क्या होता है, गोल्ड के बाद भी आता है, एयू के बाद आता है प्लैटिनम, ठीक है। तो आप यहां पे भी लिख सकते हो सकता है प्लैटिनम आप यहां लिख दो गोल्ड के बाद में। तो ये प्लैटिनम जो सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल में काउंट में आता है बेटा, वो एकदम रिएक्शन नहीं करता। सबसे मोस्ट रिएक्टिव में हम लिथियम को लेते हैं। तो ये तो मेटल की बात थी, है ना, मेटल की बात थी। लेकिन नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल नीचे से शुरू हो रहा है, तो नीचे से शुरू हो रहा है तो नॉन मेटल जो होता है वो नीचे वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, यानी कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है। यानी कि फ्लोरीन F2 की बात कर लें, फिर Cl2 की बात कर लें, Br2 की बात कर लें, I2 की बात कर लें, तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो इस तरीके से ऑर्डर होगा। नॉन मेटल में उल्टा केस चलेगा, नॉन मेटल में सबसे ज्यादा यहां पे ये मोर रिएक्टिव है ना, क्या है, मोर रिएक्टिव है ये वाला, ठीक है। और इधर से इधर जाओगे तो ये घटता चला जाएगा, नॉन मेटल के लिए डिक्रीज होता चला जाएगा बेटा, ये नॉन मेटल के लिए डिक्रीज होगा। और यहां पे मेटल के लिए नीचे जाओगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटल सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरीके से आप यहां पे बता सकते हैं
कि कैसे आखिर कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव। अगर मेटल का मेटल से कंपैरिजन होगा बेटा तो मेटेलिक सीरीज देखोगे तो ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को एक लात मारेगा, वो खिसक जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर सकता है कौन, है ना, ऊपर वाला, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है तो अपने से नीचे वाले को एक लात मारेगा तो खिसक जाएगा वो, है ना, और इस तरीके से क्या करेगा वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगा। अभी हम ढेर सारे रिएक्शंस आगे देखेंगे तो उसमें हम इसका इंप्लीमेंट करेंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये वाला सीरीज आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। तो कुछ पॉइंट्स मैं कह देता हूं, उस पॉइंट्स को आप थोड़ा सा समझ लेना, है ना। तो सिंपली है कि द मेटल विच इज हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें जो भी ज्यादा है ऊपर में, इज मोर रिएक्टिव देन अदर्स, वो ज्यादा होंगे। यानी कि ये अगर पोटेशियम और लिथियम में बात करें तो ये ऊपर है तो ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है लिथियम के कंपैरिजन में, है ना। तो लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड प्लेटिनम इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। द मेटल विच हैव बीन प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन आर कंसिडर्ड एज व्हाट, मोर रिएक्टिव मेटल, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, है ना। और जो नीचे हैं वो क्या, लेस रिएक्टिव मेटल में कहे जाते हैं उसको। अब यहां पे मेटल में देखेंगे तो ऊपर वाले नीचे वाले को एक लात मार के डिस्प्लेस कर देगा, जबकि उल्टा पॉसिबल नहीं है, नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे रिएक्शंस में हम देखेंगे। तो ये है कुछ बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में, ये आपको जरूर से जरूर याद होना चाहिए। तो ये था हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो हम केमिकल रिएक्शन अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, ऑक्सीजन के साथ में देखेंगे, एयर के साथ में से देखेंगे, एसिड के साथ में देखेंगे, बेस के साथ में देखेंगे, है ना, मेटल का रिएक्शन सॉल्ट के साथ में देखेंगे। तो ये सब हम केमिकल रिएक्शन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो ये जितना भी चीज मैंने अभी बताया इस लेक्चर में, वो सब कुछ आगे चल करके मुझे जरूरत पड़ने वाला था, जिसके कारण मैंने ये सब कुछ बताया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।